140 करोड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। 140 करोड़ लोगों का की जो थीम है, जो उनका मकसद है, वो वसुधैव कुटुंबकम, संते भवन्तु सुखिना और संते भवन्तु निरामया है, यानी कोई दुखी ना हो, हर आज पूरा विश्व सुखी हो। तो इसलिए जंगों से मसाइल हल नहीं हुए हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बात कह करके पूरे विश्व को फिर चेताया है और कहा है कि अमन और भाईचारे के रास्ते से ही तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। जंगों से मसाइल हल नहीं होंगे। ये जंग तो रुकनी ही चाहिए और मैं समझता हूं कि भारत ही इस जंग को रुकवाएगा और भारत में ही ये ताकत है। अमेरिका या अमेरिका में रहने वाले ईसाई और यरूशलेम में रहने वाले यहूदी और मुसलमान, मैं तो ये कहता हूं दीपक भाई कि इन सबके तो आपस के रिलेशन है और आपस में इनमें तो आपस में रिलेशन भी हो सकता है। फिर ये आखिर ये खून खराबा क्यों कर रहे हैं? इन्हें बैठना चाहिए। और मैं आजादी की लड़ाई है ना, हमारा फलसफा शेख साहब ने मुझे समझाया ये आजादी की लड़ाई है। ये बताया उन्होंने, आजादी अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं वो लोग। तो अब वतन के लिए लड़ रहे हैं तो फिर आजादी की लड़ाई, कोई बात नहीं, उसमें रेप हो जाता है, हत्या हो जाती है, बम गिर जाते हैं, पर लड़ाई तो आजादी की है ना। नहीं, मैं तो अपने देश की बात करता हूं और देश जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो पूरे विश्व के अंदर एक ऐसा उन्होंने मैसेज दिया है और मैं समझता हूं कि हमारा देश अनेकता में एकता की मिसाल को कायम करेगा और विश्व का नेतृत्व करेगा। और मैं ये कह सकता हूं कि मुफ्ती साहब के पास चलता हूं, थोड़ा ज्ञान लेता हूं, थोड़ा देश आगे जा रहा है, ज्ञान लेता हूं। मुफ्ती साहब मुझे बताइए ना, ये हमास जो लड़ रहा है, क्या वो आजादी की लड़ाई है? शेख साहब यही कह रहे हैं कि अपने वतन की मिट्टी के लिए लड़ाई हो रही है। तो ये आजादी की लड़ाई में रेप कर दो, हत्या कर दो, वीडियो बना लो, कुछ इस्लामी नारे लगा दो, चलता है? ये आजादी की लड़ाई है? हमास की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, ये भी समझाइए मुझे थोड़ा मुफ्ती साहब। देखिए, मैंने इजिप्ट से इस्लामी लॉ से पीएचडी किया हूं, मैं इजिप्ट में हूं और मिडिल ईस्ट के पूरे ज्योग्राफी को मैं समझता हूं। देखिए, हमास का कोई समर्थन करने वाला नहीं है और हमास को बैकडोर से प्रोफेसर रागी जी ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। मैं भी इतिहासकार हूं। बैकडोर से हमास को पाला किसने है? मैं कहता हूं कि दुनिया में सो कॉल्ड इस्लाम के नाम पर जो आतंकवाद हुआ है, उसका जननी, उसका पैदा करने वाला अमेरिका है। जब अब नजीब को अपदस्थ किया गया तो तालिबान को कौन पाला? किसने पाला? हथियार किसने दिए? जब इराक में कहा गया कि केमिकल हथियार है तो एक बिल्डिंग में मारे गए 1000 लोग मारे गए थे, अमेरिका ने इनकार कर दिया। तो ये कहना कि इजराइल ने वहां अटैक नहीं किया है, ये जरा जल्दबाजी में उठाना कदम है, मगर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इजराइल पर आप भरोसा नहीं कर सकते। 2009 में गाजा की नाकाबंदी में कितने लोग मारे गए? हमास उग्रवादी है। तो क्या फलस्तीनी के जो बच्चे हैं वो मारे जा रहे हैं? मासूम बच्चे क्यों मारे जा रहे हैं? मुफ्ती साहब एक बात है, मुफ्ती साहब आपने अच्छा कहा कि आप इजिप्ट में हैं, मैं गया हूं, बड़ा खूबसूरत मुल्क है इजिप्ट। मेरी एक बात बताइए, आप नहीं मानते हमास कोई अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मुझे आप ये बताइए, ईरान इराक से क्यों लड़ा था सर? दोनों मुस्लिम देश थे, उम्मा होना चाहिए। सीरिया और यमन क्यों भिड़ जाते हैं, ये भी थोड़ा समझा दीजिए मुझे। लेबनान के अपने पड़ोसियों से क्यों प्रॉब्लम होती है, मेरे को ये भी समझा दीजिए। और इराक और ईरान वार की हुई थी, वहां तो मुसलमान है साहब। अमेरिका तो बताइए ना क्यों हुई थी, किसके कारण हुई थी? ठीक है, रोम ने क्यों यहूदियों को निकाला था, जरा ये भी समझा दीजिए। जर्मन से हिटलर ने मारा, वो बॉर्न क्रिश्चियन था, बाद में अपने आप को नेचर का लवर बताता था। अरे सुनिए, ईसाइयों ने क्यों यहूदियों को बाहर किया, जरा ये भी समझा दीजिए। तो यहूदियों को ईसाइयों ने बाहर किया और यहूदियों को इस्लाम वालों ने बाहर किया, अपना नाम क्यों भूल जाते हैं मुफ्ती साहब? अरे सुनिए, यहूदियों को नहीं मारा इस्लाम वालों ने। अरे सुनिए, भाग क्यों गए तो वहां से, इजराइल से? इसीलिए ना। अरे सुनिए मुफ्ती साहब, सही इतिहास पढ़िए ना। अरे सुनिए सर, इतिहास आपसे पढ़ना नहीं है, बहुत पढ़ चुके हैं। सुनिए, नागासाकी हिरोशिमा पर बम डाल करके बर्बाद करने वाला कौन है? कौन आतंकवादी के जमीनी? पहला सुसाइड बम्बर किसने इस्तेमाल किया? आपका क्विज आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए। दुनिया में सबसे पहले सुसाइड बम्बर कौन इस्तेमाल किया? बताइए, चलिए आपसे सवाल, चलिए। नहीं सारे सर बताइए। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, 2-3 सवाल पूछ के अपनी वो रोजी रोटी चलाता हूँ। इतिहासकार आप हैं, मुझे बताइए ना, ये क्यों लड़े? ईरान इराक क्यों लड़े? कुवैत इराक क्यों लड़े? सीरिया में प्रॉब्लम क्यों है? लेबनान में प्रॉब्लम क्यों है? ये सब पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्यों है? समझाइए ना, थोड़ा ज्ञान दीजिए मुझे, कम है ज्ञान मेरे पास। मैं बता रहा हूँ, ये सब अमेरिका कर रहा।
आज दुनिया में हथियार और आप करते अमेरिका हैं। को करने दे रहे हैं, अगर अमेरिका को करना, और आप अमेरिका बिल्कुल, को करने दे रहे अमेरिका कर रहा हैं, है। और अमेरिका से दोस्ती भी बिल्कुल, कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। सऊदी अरब वाले भी नहीं, दोस्ती करते हैं मैं- अमेरिका से, ईरान वाले भी छुप छुप के ठीक है। करते हैं, इराक वो वाले ठीक तो है, उन पे ठीक है। डिपेंडेंट है। देखिए सुनिए, वेपन है, कभी कोई बगदादी आ जाता है, कभी कोई ओसामा बिन लादेन आ जाता है, कभी कोई दाऊद वही- इब्राहिम आ जाता है, वही तो मैं कभी कह कोई रहा हूं। अल जवाहिरी आ जाता है। अरे अरे सुनिए, इस्लामी आतंकवाद को, सो कॉल्ड इस्लामी आतंकवाद को पाला अमेरिका ने, इजराइल ने किया अरे है। पलने क्यों इजराइल दिया मेरे ने भाई? आप पर- इतने समझदार लोग थे, इतनी बड़ी बड़ी हाँ। सभ्यताएं थी, इतने वो नहीं पलना चाहिए था, वो पलना नहीं चाहिए था। मैं कहता हूं कि अब माफ कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, हाँ। तो गलती तो आपकी कौम हाँ। की है ना। हाँ, ठीक ठीक, बिल्कुल सही। अमेरिका किसी का साथ यूक्रेन में खड़ा नहीं हुआ। अमेरिका के इतिहास देखिए, अमेरिका कहीं किसी के साथ खड़ा नहीं है। इजराइल के साथ इसलिए खड़ा है कि यहूदियों का कंट्रोल अमेरिका पर है। अगर अमेरिका इजराइल के साथ नहीं खड़ा होगा तो अमेरिका नहीं रहेगा। मेरा मानना यह है। अरे सब हमास इस्लामिक और मुल्क एक इजराइल साथ के- खड़े हो जाइए सर, अमेरिका को गिरा हाँ, दीजिए। क्या क्या देखिए- क्यों नहीं होते इस्लामिक मुल्क एक साथ सर? आपका इस्लामिक ब्रदरहुड क्यों नहीं चलता? समझाइए ना मुझे। देखिए, मेरा इस्लामिक ब्रदरहुड नहीं है, मैं भारतीय हूँ। मेरा मफाद, मेरा जीना मरना भारत के लिए है। मेरा फलस्तीन सर, की आप हमदर्दी ज्ञानी क्या हैं तो मैं सवाल पूछ रहा हूं सुनिए, आपसे। अरे सुनिए, नेल्सन मंडेला से क्या हमदर्दी थी? क्यों भारत खड़ा हुआ नेल्सन मंडेला के साथ? हर जुल्म के साथ भारत खड़ा हो जाता है, हर ठीक मजलूम है, के साथ ठीक है, भारत मुफ्ती खड़ा साहब से होता है, आगे हर निकलता जालिम के हूं। साथ- अब वोरा साहब इसका प्लीज एक लार्जर पर्सपेक्टिव करिए। और मैं इसको बता रहा हूं, एक बड़ा ऐलान किया है बाइडेन का, फिलिस्तीन के लिए बड़ा ऐलान है, गाजा